हेलो माय फ्रेंड्स, JT6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको पता है 100% पता है हाँ हमारे रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आप कंफ्यूजन भी हो कि मेरे रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि उनका पार्टनर किसी और के साथ शादी हो गई, किसी और को कमिटमेंट दे दिया, किसी और के साथ चले गए, ठीक है ना। जिसको 100% पता है वही देखे, अदरवाइज ना देखे। और गाइस, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि सिर्फ ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली, कोई चाचा मामा भतीजा नहीं है, ठीक है ना। ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। गाइस, क्लियरिटी के साथ इस रीडिंग को देखना है, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं या नहीं सोचते, क्या एकदम से आपको भुला दिया है। चलिए देखते हैं आज कार्ड्स क्या बताते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। अगर आपको पता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है, आप जानते हो, उसको देखे हो, तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और हमारे जो दर्शक हैं उनका थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों के बारे में क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और हमारे दर्शकों के बारे में क्या सोचता है उनका पार्टनर। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। और गाइस, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। रीडिंग को देखकर ये रीडिंग सिर्फ और एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर ना कोई भी लाइफ का बड़ा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं, पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखना है, ओके, और गाइडेंस को फॉलो करना है। तो प्लीज ब्रह्मांड यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और हमारे दर्शकों के बारे में क्या सोचते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओजो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है क्रिएटिविटी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास लेटिन गो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हीलिंग। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इनर वॉइस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोरो, एंड नेक्स्ट आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है वो चेंज, ठीक है ना। तो गाइस, आप दोनों का, आपका पार्टनर का और आपका जो एनर्जी है ना, म्यूचुअल एनर्जी, ये बता रहा है कि बॉटम के कार्ड से कि चेंज, आप लोग दोनों ही चेंज चाहते हो। या तो आपने, हो सकता है कि आप ऐसा चेंज चाहते हो कि इस इंसान को, इस रिश्ते को डी एंड करके आप किसी और के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा चेंजेस है, नहीं तो आपका पार्टनर पूरी तरह से इस रिश्ते में चेंजेस चाहता है। पास्ट में आपका पार्टनर जिस खूबसूरती के साथ ये रिश्ता था ना, वही खूबसूरती के साथ इस रिश्ते को फिर से बनाना चाहता है। वो अभी आपका पार्टनर ने पास्ट में ना, आप दोनों का जो रिश्ता था ना, पूरी तरह से ये राम भरोसे छोड़ दिया था कि राम भरोसे छोड़ दिया, हनुमान जी आके सब सही कर लेंगे। लेकिन भाई साहब और बहन जी को अभी वो कहते हैं ना, बत्ती जली, ठीक है ना। तो अभी इसका ट्यूबलाइट की बत्ती जली, जिसके चलते इसको लगता है कि ऐसा छोड़ देंगे ना रिश्ते को, तो फिर हो गया, निभा लिया रिश्ता, और रिश्ता और ज्यादा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको चेंज होता हुआ देखकर ना बहुत ज्यादा उसके पांव तले जमीन खिसक गई। आपका पार्टनर आपका ये रूप देखकर, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लाइफ में रहो या ना रहो आपका पार्टनर, लेकिन आपका किस्मत सातवें आसमान पे, आप किसी चीज को लेकर तड़प नहीं रहे हो, ठीक है ना। और आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो फोकस है, पूरी तरह से एक ही जगह में है। आपका ये बदला हुआ रूप देखकर ना आपका पार्टनर तिलमिला गया है। ओके, आपका पार्टनर चेंज चाहते हैं। पास्ट में जो भी नेगेटिविटी था सबको दफन करके ना ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के क्या चल रहा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, और सोचते तो क्या सोचते हैं, आज ये कैसा फील कर रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। तो सबसे पहले कार्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का कार्ड ये बताता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपसे बहुत ज्यादा बेहतर था, आपसे बहुत ज्यादा खूबसूरत था दिखने में, आपसे पैसे वाला था, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पूरी तरह से स्टेबल था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने सिर्फ और स्टेबिलिटी को देखकर, पैसे को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर आपका पार्टनर ने टोटली आपको इग्नोर कर दिया था और सामने वाले के साथ रिश्ता जोड़ लिया था।
लेकिन गाइस आपका पार्टनर को आज के डेट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर ऐसा फील आ रहा है कि उसने कर तो लिया, रिश्ता तो जोड़ लिया, शादी तो हो गई, कमिटमेंट तो कर लिया, लेकिन ना अंदर का ना एक आत्मा ना इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इस इंसान का ना आत्मा ना मानने को तैयार ही नहीं कि इसने ऐसा करके बैठ गया है, ठीक है ना। और जो भी उसने किया, रिश्ता बनाया, शादी किया, जो भी किया ना, उसको लेकर वो इंसान एहसास नहीं कर रहा है कि अगर इस इंसान की शादी हो गई ना तो इसको लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है ना। इसको लगता है कि ये किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो इसको लगता है मैंने किसी और के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा। क्योंकि इसने तो मतलब दिमाग से सब कुछ कर लिया, लेकिन दिल से ना आज भी ये इंसान आपका है। क्योंकि पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए एड़ी चोली चाली का जोड़ लगा दिया था, ठीक है ना। इस इंसान ने आपका पार्टनर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जितना हो सके एफर्ट लगाया, पूरी तरह से आपका पार्टनर को अपना बनाने के लिए साम डांट भेंट जो भी बन सके उसका, पैसे से लेकर जितना भी कुछ कर सके, ब्लैक मैजिक तक क्यों ना कर सके। हो सकता है कि आपका पार्टनर को टोटली ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ब्लैक मैजिक कर दिया, बैड स्पेल कर दिया और पूरी तरह से पॉलिटिक्स करे क्या, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा बन के दिखाया और थर्ड रोमांटिक पर्सन की ही और सी बहुत ही अच्छा है, उससे कोई कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो बहुत ही खूबसूरत है, आपका पार्टनर को बहुत ख्याल रखेगा। लेकिन आपका पार्टनर ना उसका अंदर का जो वो था ना सीरत अंदर का नियत, उसको ना पता नहीं चल रहा था। ये इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा था, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना, आपका पार्टनर को पाने के लिए। और ये चीज आपका पार्टनर को रियलाइज नहीं हो रहा था। इसको लग रहा था कि नहीं, ये इंसान इतना एफर्ट ले रहा है मेरे लिए, इतना कुछ कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंसान मुझे पाना चाहता है, मेरे साथ सच्चा रिश्ता है, ये मुझे बहुत प्यार करता है, ऐसा, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने उसके झांसे में आकर पूरी तरह से इस इंसान ने पास्ट में क्रिएटिविटी, मतलब इसने आपने ना इसको माँ की ममता जैसा प्यार किया था, ठीक है ना। क्रिएटिविटी आपने इसके लिए जितना बहुत मतलब 100% दिया था, आपकी तरफ से कुछ कमियां नहीं थी, बल्कि आपके पार्टनर ने आपको ना बहुत ज्यादा गलती किया है आपके लाइफ में। लेकिन आप एक ऐसे इंसान थे जो उसका हर एक नादानी को माफ कर देते हैं, हर एक गलतियां को माफ करते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी का काज आज क्या कहता है, आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपने क्रिएटिविटी मतलब आपने लाइफ को अपने से क्रिएटिविटी कर लिया, ठीक है ना, आपने बना लिया। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है आपको लाइफ में खुश रहने के लिए। आपका पार्टनर को लगता है कि आप में इतनी क्रिएटिविटी आ गई है इस टाइम पे कि आपने ना पूरी तरह से अपने आप को तो क्या, आप और 10 लोगों को भी संभाल लोगे, ठीक है ना। आप में इतना पावर आ गया। काफी कुछ पार्टनर ऐसा भी सोच रहे हैं आपके, लेकिन आप में भी घमंड आ गया, आप में भी ईगो आ गया इस टाइम पे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स था, जगह था ना, वो उतर चुका है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ सूरत में अच्छा है, सिर्फ उसके पास पैसे हैं या तो उसके पास स्टेबिलिटी है, लेकिन ये इंसान सीरत में कुछ भी नहीं, सीरत में जीरो है, बहुत ही घमंडी है, लेकिन ये इंसान दिखाता नहीं है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना जिद्दी भी है कि वो इंसान जिसको भी चाहता है ना उसको पाके ही हासिल करता है। आपका पार्टनर का पीछे ना ये इंसान हाथ धो के पीछे पड़ गया था, ठीक है ना। इसने खाना खा के हाथ मुंह धो के पीछे पड़ गया था ये इंसान, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाहकर भी इतना ज्यादा मतलब अट्रैक्शन, इतना ज्यादा प्यार दिखा कि इंसान ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर समझ गया, ठीक है ना, उस इंसान का चाल, उस इंसान का दिखावा। क्योंकि झूठे लोग ना बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, ठीक है ना। झूठे लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बहुत ज्यादा दिखावा किया, जिसके चलते आपका पार्टनर उसके झांसे में आ गया था। ओके, राइट नाउ क्रिएटिविटी के कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप पास्ट में इसको माफ किए थे, लेकिन तब तक माफ किया था जब तक आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं आता, जब तक तीसरा नहीं आता। जैसे आपका पार्टनर ने तीसरा को लेके आया, तब से आपने भी इस इंसान से मुंह फेर लिया और आपने साफ शब्दों में कह दिया होगी कि 100 बातों की एक बात कि मुझे तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब मैं अपने लाइफ को देख लूंगा, अब मुझे तुमसे कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे बिना भी जीना सीख लिया, आपने ऐसे कह दिया होंगे। आज इस इंसान को आपको कहा हुआ बात, आपका जो कहा हुआ बात इसके ना दिल में बैठ गई है, ठीक है ना। आज आपको पार्टनर आपको सोचते हैं कि आप मैरिज मटेरियल थे, आप बाहर से जैसे दिखने में खूबसूरत थे ना, आप अंदर से भी खूबसूरत थे, आप में कोई कमियां नहीं थी। बल्कि ये इंसान ना उसका भ्रम माया जाल में आकर आप में कमियां निकाल दिया था इस इंसान ने, कि आप में वो फलाना कमियां है, आपको ढमकाना कमियां है, तो फलाना ढमकाना कमियां दिखा दिखा के बता के ये इंसान ने आप ही को ब्लेम करके, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, एक तो वो गलत कर रहे हैं और ऊपर से आप ही को इसने गलत ठहरा के इसने अपना पल्ला आप इस रिश्ते से झाड़ लिया था, ठीक है ना। लेकिन राइट
राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, वो चाहते हैं कि आप इसको एक मौका और दे दो। आपका पार्टनर ना आपको कुछ नहीं कहना चाहता है, बस आपका पार्टनर ना मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है ना, और आपको ना बैठा बैठा ही सोच रहा है कि आप इसका दिल की बात सारी जान लो। आपका पार्टनर कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ बैठा बैठा ही ये चाहता है वो आपसे कि आप इसके दिल की बात समझ लो, दिल की मजबूरियां समझ लो, हालत समझ लो कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन ये भाई साहब बहन जी आपको बताएंगे नहीं, ठीक है ना, मुंह से बताएंगे नहीं कि ये इंसान आपको कितना प्यार करता है, कितना मिस करता है। भले वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिस्तर क्यों ना गर्म कर रहा हो, ठीक है ना, फिर भी वो इंसान आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन ये चाहता है कि आप जानो समझो कि वो इंसान अगर आपके साथ नहीं है तो बहुत बड़ी मजबूरी है इसकी, ठीक है ना। ऐसा ये चाहता है कि आप इसको बिना कुछ बोले, ये इंसान पता नहीं है इस इंसान ने आपको क्या मान लिया है। उनको लगता है कि आप भगवान है, ये बिना कुछ बोले आप समझ जाओगे, या तो आप बहुत कोई जादूगर है, या तो आप कोई बहुत ही एक ऐसा तुरम खान हो, ठीक है। पता नहीं कहाँ से कहाँ मिल से मिल गया था ये इंसान, किस गांव से ढूंढ के लाए थे इस इंसान को आपने। ये इंसान बिना कुछ बोले सब कुछ आप समझ जाओ कि जान जाओ ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। बाप रे बाप, हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास लेटिंगो। लेटिंगो का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के जा रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तो आपका पार्टनर ने खूब सारे आपको बहाना दिया था। कैसे कैसे बहाना दिया, ऐसे ऐसी बातें बोली, ऐसे ऐसे बहाना दिया जिसका कोई हाथ है ना पैर, ठीक है ना, कुछ लेना देना ही नहीं, ऐसे ऐसे उसने बहाना दिया। और उसका जो बहाना था ना, आपको बोला सटीक सटीक लगा, आपको बोला सही सही लगा, हाँ अच्छा बहाना है, एकदम सही बोला इसने, कम से कम चोरी किया तो बहाना तो बहुत सही दिया, ठीक है ना। मतलब इस तरह से लेटिंग गो, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना लेटिंग गो मतलब एक दूसरे को लेकर ना इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर में रहकर भी ना आज उनसे बात नहीं करता, मुंह फुला के बैठा हुआ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी मना रहा है। दुख किस बात की मना रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था, इसलिए दुखी मना रहा है। और राइट नाउ वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर के बीच में क्यों इमोशनली डिस्टेंस हो गया आज के डेट में, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसका पास्ट लवर के पास ना वो वापस चले गया। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी पास्ट लवर के पास वापस जाने के चलते ना आपका पार्टनर को ये बात बहुत बुरी लगी कि यार तुमने तो चले गया पास्ट के पार्टनर के पास, मेरा क्या, तुमने तो वो आने से मुझे छोड़ के चले गया, अब मेरा क्या, मैं तो अकेला रह गया, मैं तो अपने पार्टनर को भी छोड़ दिया तुम्हारे चलते और तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। अब आपका पार्टनर बहुत दुखी मना रहा है। लेकिन आपका पार्टनर के एक बात कहना चाहता हूं कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जो चले गया ना आपका पार्टनर के लाइफ से, उसकी दुख ज्यादा नहीं है, उसका जो दुख है ही नहीं, बल्कि ज्यादा दुख इस बात को है कि आपको इसने छोड़ के गया था, आपको लेट गो कर दिया। पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत सारे आपको गालियां दिया होंगे, चुतिया बोला होगा, साला बोला होंगे, हिजड़ा, कुछ भी, निकम्मा, नालायक, सब कुछ दुनिया की हर एक गाली दे दिया होगा इस इंसान ने। लेकिन गाइस इसने जो भी गाली दिया था ना, आज इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि इसने ना आपको गुस्से में दिया था, बल्कि इसके इंट्यूशन बुरा नहीं था। ये इंसान आपका कभी बुरा नहीं चाहता, ये तो गुस्से में आकर आपको चुतिया बोल दिया था, जो भी बोल दिया था, जैसा भी बोल दिया था, ठीक है ना, इसने जो भी दिया था। और आज आपका पार्टनर को लगता है वही सारी बात ना आपके दिल और दिमाग में घर कर गई, जिसके चलते उसने अगर बोला था कभी मेरे गली में मत आना, कभी मुझे मत देखना, कभी मेरा फॉलो मत करना, ब्लॉक कर दिया, सब कुछ कर दिया, इस इंसान ने बहुत ज्यादा आपको मतलब रास्ता बंद कर दिया। तो आज ये इंसान खुद ही उन बातों को लेकर सोच रहा है कि इसने तो सिर्फ गुस्से में आके बोला था और बहुत ज्यादा ऐसा कोई इंट्यूशन नहीं था। ये चाहता, आपका पार्टनर चाहता कि आप वो सारी बातें भुला जाओ और आप इस इंसान को पाने के लिए एफर्ट लगाओ। एक तो ये इंसान आपको छोड़ के चले गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, ऊपर से ये इंसान और चाह रहा है कि आप एफर्ट लगाओ इसको पाने के लिए। वाह भाई वाह, कमाल, ये तो पापा की परी से भी आगे निकल गया, समझ रहे हो ये इंसान, समझ रहे हो ना आप लोग, लेटिंग को, ये पापा की परी से भी आगे निकल गया। एक तो ये इंसान आपको छोड़ के गया किसी तीसरे के वास्ते, ऊपर से उसके साथ बना नहीं तो आपको चाहता है कि आप इसको मनाओ, आप इसको, ये जो छोड़ के गया आप इसके पास रिटर्न जाओ, जबकि ये नहीं आएंगे, जबकि यही इंसान ने आपको छोड़ के गया था। लेटिंग को, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप भी इस इंसान से इमोशनली डिस्टेंस बना चुके हो। मतलब पहले जो आपको इसको ट्रिगर करता था ना, आप ट्रिगर होते थे इस इंसान से, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को ऐसा फील आता है कि आपका ट्रिगर नहीं हो रहे हो आप आज उनसे, उसके बातों में, उसके चीजों से ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो इस इंसान को बहुत डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इस इंसान ने जो आपको दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट दी थी, उसके चलते ना आपका ना पूरी तरह से वो अटैचमेंट खत्म हो गई इस इंसान से, इमोशनली अटैचमेंट खत्म हो गई, ठीक है ना। ऐसा उनको डर है कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से आप इसकी यादों से, इस रिश्ते से लेटिंग गो कर दो, ठीक है ना।
पास्ट में ये इंसान आपको खोने के लिए रत्ती भर भी नहीं डरता था गाइस, रत्ती भर भी नहीं डरता, क्योंकि इसको लगता था आपका पार्टनर को कि आप कभी इसको नहीं छोड़ोगे, अगर आप छोड़ के जाएगा तो यही इंसान आपको छोड़ के जाएगा, यही इंसान के पास बहुत सारे मतलब मुसीबतें हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज्यादा आपको एक्सक्यूज दिया कि आप दोनों का एज गैप है, आप लोग का फलाना ढमकाना है, आप लोग का कल्चर डिफरेंस है, बात नहीं मानेंगे। अगर इतना ही था, ये इंसान इतना तक बोल दिया था कि यार मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे ऐसा ऐसा, और जब तक चलता है चलने दो, ठीक है ना, किस्मत रहेगा तो हम लोग शादी कर लेंगे। इसको ना गाइस एक बात कहना, इसको ना आपसे शादी करनी नहीं थी, ठीक है ना, इसको आपसे जाना ही था, ठीक है ना, जिसके चलते इसने आपको काफी ज्यादा अनाप शनाप बहाना मारा के इसने आपके पास चले गया था। क्योंकि जाने वाले को ना एक ही गलती का भी नहीं, गलती ना भी करो ना, जाने वाला फिर भी आपका गलती निकाल के चले जाता है, और रहने वाला आप 1000 गलती कर लो, आपका हजारों मतलब आपका बुराई रहो, फिर भी वो इंसान आपके साथ रहता है, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से आपको छोड़ के चले गया था, पास्ट में लेट गो कर दिया था इस रिश्ते से, लेकिन आज खुश नहीं है ये इंसान, बहुत ही दुखी है। जैसे शाम होती है ये दुख में आ जाता है, और जैसे शाम से रात होती है तो ये और ज्यादा दुख में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग का कार्ड। हीलिंग का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन जब मिले थे ना एक साथ में, तो ना ऐसा लग रहा था कि आपका पार्टनर बहुत खुश था। आपका पार्टनर इसलिए खुश था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से ना आपका पार्टनर को मॉनेटरली गेन हो रहा था, मतलब पैसा या तो किसी चीज को सपोर्ट मिल रहा था, जिसके लिए आपका पार्टनर बहुत खुश था, हैप्पी था, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर आपका पार्टनर को मिलकर खुश था ना, इसलिए खुश था क्योंकि वो किसी पास्ट में ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को किसी से धोखा मिला है, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने आपको हीलिंग करने के लिए, अपने आपको सही करने के लिए ना आपका पार्टनर का यूज किया था। और जब ये इंसान हील हो गया, आपका पार्टनर ने इसको हील कर दिया, तो ये इंसान पूरी तरह से आपका पार्टनर को जो हीलिंग था ना आपने करके रखा था वो अनहील करके चले गया। हीलिंग का कार्ड ये कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का पूरी तरह से पावर, मोटिवेशन, जो भी हीलिंग था ना, वो सारा एनर्जी ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ले लिया। अब आपका पार्टनर के लाइफ में किसी का भी एनर्जी नहीं है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर खुद से हील कर रहा है, खुद से अपनी गलतियों को ढूंढ रहा है, ठीक है ना। ये इंसान खुद को बदलना चाहता है इस टाइम पे। हीलिंग का कार्ड ये भी कर रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा सोचता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो आपके लाइफ में ये इंसान आते हैं ना तो हील हो जाता है। इसको पता नहीं, जब भी ये इंसान आपको देख ले या तो आपका याद भी कर ले, आपके पास भी आ जाए, तो ये इंसान हील हो जाता है पूरी तरह से। इसका ना दुख और दर्द पता नहीं कहां चले जाता है। इसको लगता है कि आपसे क्या मिले, आपको क्या देख लिया, इसका दुख दर्द कहां चले जाता है इसको कोई नहीं पता चलता है। आपका पार्टनर आपको एक हीलर के रूप में मानते हैं, उनको लगता है कि आप हीलर हो सकते हो, लोगों को हील करते हो, आप में ना बहुत ज्यादा मासूमियत है, आप नादान हो, और पूरी तरह से आपको अनाड़ी भी समझते हैं ये इंसान, ठीक है ना। और रहना भी चाहिए, ठीक है ना, अनाड़ी ही रहना चाहिए डियर। इतना ज्यादा स्मार्ट होके कुछ उखड़ने नहीं वाला है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो अनपढ़ गवार, जो आज देश को बचा के रखा है, नहीं तो जो भी पढ़े लिखे हो तो पूरी तरह से बेचने के लिए तैयार है। गाइस बहुत सारी ऐसी बात है, जो पढ़े लिखे औरत होते हैं, लड़कियां होता है, वो मोस्टली ज्यादातर देखना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। जो अनपढ़ गवार रहते हैं वही सारे संसार को निभाते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इनर वॉइस। इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर को पता था, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रंगरलिया मनाया जा रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना बहुत ज्यादा भ्रम जाल में उजला मतलब क्या था। ऐसा भी हो सकता है द इनर वॉइस का कार्ड कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का मदर को ना बहुत ज्यादा पैसे का लालच दिया होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा उसने ना फैमिली के थ्रू से एंट्री मारा होगा। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना फैमिली के थ्रू से आया होगा, बाहर से नहीं आया होगा, ठीक है ना। वो इंसान पूरी तरह से ऐसा लग रहा है, और आपका पार्टनर को पूरी तरह से मनाने के लिए आपके साथ जो रिश्ता था ना, इस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते को, अच्छा खासा रिश्ते को उसने बेकार बना दिया, उसने थर्ड क्लास रिश्ता बना दिया आपके साथ, और पूरी तरह से आपका पार्टनर को ये कह दिया। देखिए गाइस, इनर वॉइस ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से अपना माया जाल यानी ब्लैक मैजिक किया, बैड स्पेल किया, या तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स किया, और एक फैमिली मेंबर की तरफ से जाके इसको झांसा दिया, पैसे का जो भी है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को ना मतलब दिमाग को कब्जा कर लिया था इस इंसान ने। आपका पार्टनर को ना दिमाग को कब्जा कर लिया था, दिमाग से ना पूरा बांध लिया था, चाहे कैसे भी करके वो बांधो, लेकिन बांध लिया था। जिसके चलते वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान अगर किसी को हम अपने बस में कर लेते हैं ना, तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी नहीं बचा सकता जब तक उसका मतलब मंसूबे पूरे ना हो जाए, ठीक है ना। जब तक उसका मतलब जो उसने सोच के उस इंसान को मतलब मोहित किया है, ठीक है ना, तब तक। तो गाइस इनर वॉइस ये भी कहते हैं
हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को भले दिमाग में कंट्रोल किया, दिमाग में उसने मैजिक किया दिमाग में, लेकिन दिल तो कोई नहीं जीत पाता। दिल में किसी का ब्लैक मैजिक काम नहीं करता है, दिल का कोई भी इलाज नहीं है, दिल का कोई भी नाप तोल नहीं है, ठीक है ना, दिल का कोई कीमत नहीं है, प्यार का कोई कीमत नहीं है। तो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को फिजिकली पा लिया, ठीक है ना, इंटीमेसी हो गया, जो भी हो गया, मतलब पूरी तरह रिश्ता बना लिया, लेकिन आपका पार्टनर को दिल में जगह नहीं बना पा रहा है, क्योंकि दिल में जगह बनाना इतना खाने का काम नहीं है। किसी के दिल में जगह बनाना मतलब दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम माना जाता है, किसी का दिल में जगह बनाना। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने पैसों से, रुतबे से, अपने दिमाग से चाल, वो जरा षड्यंत्र रच करना आपका पार्टनर को दिमाग से तो अपना बना लिया था, लेकिन भाई साहब ने ना, बहन जी ने ना, दिल से अपना नहीं बना पाया, जिसके चलते आज का आपका पार्टनर भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, लेकिन आपका पार्टनर आज भी आपको दिल से आवाज लगाते हैं और आज उसको चिल्ला चिल्ला के उसका आत्मा, अंतर आत्मा चीख चीख के बोलता है कि नहीं, तेरा जो दिल है, तेरा जो प्यार है, तेरा जो सब कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, उसके लिए नहीं है, लेकिन वो उसको देना पड़ रहा है ना चाह कर भी। आपका पार्टनर दुनिया से मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है जो उसको करना नहीं, जिसके साथ प्यार नहीं, उसके साथ रिश्ते को निभा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि गाइस दुनिया के मुश्किल कामों में से ये एक काम है, जिसके साथ हमें प्यार नहीं है उसके साथ रहना और रिश्ता निभाना, ये हो ही नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी उस कामों में से एक काम कर रहा है राइट नाउ। आपका पार्टनर उससे पल्ला झाड़ना चाहता है, उससे ना दूर जाना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से ना, क्योंकि आपका पार्टनर को कुछ ऐसे ऐसे राज की बातें पता चला उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, कि आपका पार्टनर की तोते उड़ गए। तोते तो क्या, इसके दिन में भी तारे दिखने लग गए इस इंसान को, ठीक है ना। आपका पार्टनर को यकीन ही नहीं हो कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना गए गुजरा हो सकता है, इतना नीच हो सकता है, इतना गलत काम कर सकता है इसने। आपका पार्टनर का पूरी तरह से भरोसा टूट गया, अंदर से टूट गया आपका पार्टनर। आज आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है इमोशनली, भले वो 10 लोगों के साथ बैठा हो, जॉइंट फैमिली के साथ हो, लेकिन फिर भी वो इंसान अकेला पाता है, अपने आप को अकेला फील करता है। मायूसी है इसके अंदर, और ये मायूसी, अकेलापन किसी को दिखाता भी नहीं। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि इस आपका पार्टनर का भी बहुत सारी गलतियां थी, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको झूठ बोला, आपसे बातें छुपाई, आपके दोनों का रिश्ते में पर्दा डाल के रखा, काफी कंफ्यूजन। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपका पूरी तरह से डिटेल जान लिया, आपने क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको जो मतलब कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। राइट नाउ इनर वॉइस आपका पार्टनर ना आपको ना यकीन दिलाना चाहता है कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसते हो। उनके दिल में जो फोटो फ्रेम है ना, उसमें आप ही का फोटो चिपका हुआ है, ठीक है ना। आज भी आपका फोटो क्लियरिटी के साथ देख पाता है। आपको याद करने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए, आपको एहसास करने के लिए आपका पार्टनर को एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं कि उस इंसान को याद कर लो, उस इंसान को प्यार कर लो, ऐसा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। उनके अंदर में बसा हुआ आप हो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप और वो ना कोई अलग नहीं हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बनाया गया है। भले आज आप लोग पृथ्वी पे नहीं मिलोगे, एज जिंदा नहीं मिलोगे, तो मरने के बाद भी लेकिन आप लोग मिलोगे ही मिलोगे, ऐसा आपका पार्टनर का इंट्यूशन कहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर खुद से गिल्टी है और आज ये समझ पाया कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करता है। प्यार बोले तो, इमोशनल बोले तो सिर्फ आपसे ही है। बाकी वो किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ पार्क में जा रहा है, किसके साथ चौपाटी जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। वो जा तो रहा है, लेकिन दिल में उसका आप ही के लिए प्यार है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना कोई तीसरा इंसान आ सकता है। आपका पार्टनर को कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जो उसको ना बहुत ज्यादा ऐसा उलझाया कि तेरे लिए ये बहुत अच्छा है, तेरे लिए ये बहुत ज्यादा बेटर है, देख तुम लोग एक क्लास में हो, सेम चीजों में हो, सेम जगह में जॉब करते हो, एक ही चीज नौकरी करते हो, काफी मैचिंग है, तुम लोग खुश रहोगे, एक ही खानदान से हो, एक ही चीजों से हो, ऐसे बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी थी। तो उस थर्ड मतलब उसका जो फ्रेंड सर्कल थे या तो फैमिली थे, बहुत ज्यादा आपका पार्टनर को इस बात को लेकर उन्होंने उसके उस रिश्ते को लेकर राजी कर दिया। आपका पार्टनर उसके साथ रिश्ते में राजी तो हो गया, आपका पार्टनर शादी तो कर ली, उसके साथ कमिटमेंट तो दे लिया, लेकिन दिल का क्या भाई साहब, दिल का क्या? रिश्ता नाम का, शादी सिर्फ नाम का है, कोर्ट मैरिज सिर्फ नाम का है, बाकी सब प्यार ही है गाइस। अगर प्यार नहीं है ना तो आप शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ प्यार रहना चाहिए, ठीक है ना। प्यार रहना चाहिए तभी रिश्ता कायम है, बिना प्यार का कोई रिश्ता नहीं होता, ठीक है ना। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चे को ना पैसे को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर शादी करा देते हैं और आगे जाके क्या आता है, वही लोग वो सामने वाले को खिलौना समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ना देखकर शादी किया था, तो उनका ना माइंड थॉट्स ही ऐसा होता है, अरे ये तो गरीब है, ये वो हमारे पैसे देखकर आया था, तो इसको खटाओ, इसको पटाओ, ऐसा करो, इसको दिन भर काम पे
खिलौना बना देते हैं ऐसे, ठीक है ना। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, क्या करे भाई। मतलब क्या वो कहता है ना कि लड़की का बॉयफ्रेंड चाहे कितना भगवान ही क्यों ना हो, लड़की का बॉयफ्रेंड श्री कृष्ण है भगवान ही क्यों ना, फिर भी लड़की का बाप ना उसका लड़की का बॉयफ्रेंड को कभी नहीं स्वीकारते, ठीक है ना। तो ये सही देखा जा सकता है। आपका पार्टनर का भी वही हाल है, फ्रेंडलीनेस। आपका पार्टनर को लगता है कि वो जो उसका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो ना अच्छा दोस्त बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड तक बन सकता है, लेकिन वो लवर नहीं बन सकता, लवर का काबिल नहीं है ये इंसान, ठीक है। आपका पार्टनर को ना ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर ना दिल जीतने में नाकाम है वो इंसान। आपका पार्टनर को लगता है कि जिस तरह से आपने इस इंसान को दिल जीता था, जिस तरह से आपने इस रिश्ते में बैलेंस किया था, इसके साथ आगे बढ़े थे, आप लोग रिश्ते में थे ना, तो आपका पार्टनर ना इतना खुश था, हैप्पी था। हो सकता है कि आपका फेवरेट कलर येलो हो और आपका पार्टनर का पिंक हो, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबल देखा जा सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, वो चाहता है आप समझ जाओ उसके बाद उसका कंडीशन की ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह सकता है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसा विजुअलाइज करता है कि आप लोग शिव पार्वती की जोड़ी हो, ठीक है ना, आप लोग राधा कृष्ण की जोड़ी हो। और गाइस एक बात याद रखना, प्यार ना इतना आसान नहीं है, प्यार मिलना इतना आसान नहीं है। आप चाहे भगवान को देख लो, शिव भगवान को देख लो, कृष्ण कन्हैया को देख लो, किसको भी देख लो, सीता राम को देख लो, प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल है। तो ऐसा ही है आपका पार्टनर, लेकिन आज आपको आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, आपको न्यू ऑफर करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर ना चाहता है कि पहले आपका भरोसा जीते, पहले वो इंसान आपका प्यार जीते, आपके बारे में सोचे, आप किसके साथ जाना चाहते हो। आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक इस टाइम पे डाउट भी लग रहा है आपके ऊपर कि आप किसी और के साथ या तो आपने रिश्ता बना लिया, क्योंकि फ्रेंडलीनेस, आपका पार्टनर को लगता है कि आप फ्रेंड भी हो सकते हो उसके साथ, लेकिन आप बहुत क्लोज हो गए हो, उनका फैमिली के साथ घुल मिल गए हो, या तो आपके साथ कोई रिश्ता जुड़ गया है किसी शादी का, ऐसा आपका पार्टनर आपको लेकर डाउटफुल एनर्जी में है। ऐसा भी है और होगा ही, क्योंकि जो इंसान डाउट में रहता है ना वो क्या करेगा, जिसके दिल में जो है वही तो देगा, जिसके दिल में नफरत है, गालियां है, वही देगा सामने वाला, और जिसके दिल में प्यार है वही प्यार देगा। तो आप इस इंसान को प्यार देते गए, आपका प्यार का ये इंसान ने पूरी तरह से कीचड़ करता रहा, और एंड ऑफ द टाइम पे जब इसको अकल आई तो बहुत लेट हो चुका था, बहुत लेट हो चुका था। आपका पार्टनर इस टाइम पे सिर्फ वो सिर्फ आपको याद करता है, मिस करता है, आपके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं, कितना खुशी का पल था। आपका पार्टनर भले पैसे में कम हो ज्यादा हो, खूबसूरती में कम हो ज्यादा हो, जो भी नो मैटर, लेकिन आपका पार्टनर ऐसा एहसास कर रहा है कि आपके साथ रहकर ना इसको किसी बात की चिंता ही नहीं थी कि पैसा आएंगे, कमाएंगे, खाएंगे, रोटी कपड़ा मकान, किसी को में टेंशन ही नहीं थी, ठीक है ना। आपके साथ एक ऐसा रिश्ता इसने मतलब फील किया था। आपका पार्टनर आपको अभी सोलमेट मानता है, उनको लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो। आपका पार्टनर को लगता है कि भले आज नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो आज नहीं तो पूरा 2 जन्म के बाद, लेकिन मिलेंगे जरूर, ऐसा आपका पार्टनर को पूरी तरह से विश्वास है। आपका पार्टनर को काफी ऐसा भी लगता है आपके साथ जो रिश्ता है ना, उनको लगता है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हो, आप लोग पास्ट में भी रहे होंगे एक दूसरे का पति पत्नी, ऐसा कुछ उनको ऐसा एहसास होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है सोरो, 9 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में डिस्टेंस आ गया इमोशनली, और बहुत ज्यादा एक दूसरे का ट्रस्ट टूट गया। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है, किस बात को लेकर दुखी है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कुछ ऐसे राज पता चल गया, और आपका पार्टनर का ना आज ऐसा एहसास हो रहा है आपका पार्टनर का जो सोरो कार्ड ये बताता है कि जो डिसीजन लिया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, आज वो डिसीजन गलत पड़ गया है, ठीक है ना, गलत हो गया। आपका पार्टनर को लगता है कि आज मेरा डिसीजन गलत साबित हो गया है, जिसके चलते आज मेरे लाइफ में सोरो आ गया है, दुख आ गया, दर्द आ गया है। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, धीरे धीरे करके ये इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं है, ठीक है ना, कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को डिप्रेशन में भेज रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के साथ सिर्फ छल कपट कर रहा है और यूज कर लिया है। और जब आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी मंसूबे था वो पूरा हो गया, तब आपका पार्टनर को पूरे तरह से अकेला कर दिया, ठीक है ना। वो कहता है ना कि टिश्यू पेपर जैसा, ठीक है ना, यूज करके फेंक देना, तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से यूज करके फेंक दिया। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत दुखी है, इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा रोना धोना है आपका पार्टनर को रात को, कि उसने ना आज इसके लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको ये प्यार कर सके, जिसको ये याद कर सके, जिसको ये अपना हमसफर कह सके, ठीक है ना। आज कोई एक ऐसा इंसान नहीं है, और आज आपका पार्टनर अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज्यादा रोते हैं, पछताते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने जो भी डिसीजन लिया था ना वो सरासर गलत हो गया है, ठीक है ना। 9 नंबर का कार्ड है सोलो का कार्ड, ये
ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी एहसास है पास्ट में कि आपको इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपके रातें खराब किया है, आपके नींद बर्बाद किया, आपका चैन और सुकून इस इंसान ने पूरी तरह से तहस नहस करके चले गया था, जिसके चलते आप इस इंसान से बहुत ही खफा हो, नाराज हो और आप इस इंसान को माफ़ी देने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो। आपका पार्टनर आपको समझाने नाकाम है, ठीक है ना। आज ये इंसान को लगता है कि ये इंसान आपको समझाने में, यकीन दिलाने में कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, नाकाम है, जिसके लिए ये इंसान और दुख में आता है। ऐसा कोई रात नहीं इस इंसान को जो इसने आपकी यादों में नहीं रोया होगा, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं इस इंसान के लाइफ में अभी अगर आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है आपका पार्टनर। प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर कॉल मैसेज करता है तो क्या बोलता है। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता पोस्टपोनमेंट, ठीक है ना। आपका पार्टनर कह रहा है कि अभी मैं सब कुछ पोस्टपोनमेंट रख दिया हूं, मतलब आपका पार्टनर कह रहा है कि अभी मैं सब कुछ स्टॉप करके रखा हूं, ठीक है ना, इस रिश्ते में, आपके साथ रिश्ते में, और मैं पूरी तरह से डिले चल रहा हूं। आपका पार्टनर पूरी तरह से काम को टालता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि तुम धीरज रखो, पैशन बना के रखो, मैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना किसी तरह उसका रास्ता निकाल दूंगा, किसी ना किसी तरह इसको दूर कर दूंगा, और मैं पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साया तुम पर भी नहीं आने देना चाहता हूं। और इस टाइम पे अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का साया क्या, वो खुद थर्ड रोमांटिक पर्सन आके आपको बर्बाद कर सकता है, आपको आपके लाइफ में तबाह कर सकता है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसी एनर्जी में है जो वो इंसान आपको लेकर भी बहुत ज्यादा गुस्से में है और आपको बदला लेना चाहता है। आपका पार्टनर ये बात को समझ गया, इसलिए आपका पार्टनर आपसे दूरियां बना के रखा है, आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को पता है अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो उसका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो अपने फैमिली मेंबर के साथ कह करना आपको पूरी तरह से ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जिस तरफ से आप कभी निकल ना पाओ, ठीक है ना, आपका लाइफ बर्बाद हो जाए। तो आपका पार्टनर आपको सेव करने के लिए, आपको बचाने के लिए ये इंसान आपसे दूरियां और नो कॉन्टेक्ट बना के रखा है, ऐसा बोलना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोल दिया हूं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मेरा प्यार नहीं तुम्हारे साथ, ठीक है ना, मेरा कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर चाहते हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहकर आराम से एकदम प्यार से इस रिश्ते को रिश्ते को तोड़ दे, ठीक है ना, कोई रिश्ते को तोड़ने में कोई झगड़ा ना हो, कोई कलेश ना हो, आपका पार्टनर ऐसा चाहते हैं। लेकिन गाइस ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि आप किसी के साथ रिश्ता तोड़ दोगे और आपके साथ कलेश नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिश्ता तोड़ने में बहुत बड़ा वो हो जाता है, माजरा हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर डरा हुआ है, वो चाहता है कि सबको आराम से बोल के सबको सेटल करके ये इंसान आपके लाइफ में आए, ठीक है ना। इसलिए ये इंसान आपसे डिले कर रहा है, आपसे मतलब पोस्टपोनमेंट मतलब दूरियां बना रहा है, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है हमारे दर्शकों का, हमारे व्यूअर्स का। तो गाइस आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है, 7 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है 7 हफ्ते लग सकते हैं गाइस आप लोगों का कांटेक्ट होने में, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज में भी आप लोग मिल सकते हो, कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। और स्ट्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि सिचुएशन सबसे पहला ये है कि जब से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का पीछा छोड़ेगा ना आपका पार्टनर का, तब आपका पार्टनर आपके लाइफ में आएगा। दूसरा सिचुएशन जब आपका पार्टनर को खतरनाक धोखा मिलेगा ना, चीट मिलेगा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, तब आपका पार्टनर आपके पास आएगा। तीसरा पूरी तरह से आपका पार्टनर ना जितना भी मतलब माया जाल है, जितना भी सब कुछ किए गया है ना, सब उसको समझ में आएगा, अपनी गलतियों को रियलाइज करेगा ना, तब उसको समझ में आएगा, तब आप लोग का मिलने का चांस है। गाइस सिचुएशन बता दिया, टाइम बता दिया, इस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे क्या फॉलो करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है एबंडेंस। तो आप ना खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए। देखिए आपको यूनिवर्स साफ शब्दों में कह रहा है कि हर इंसान के अंदर ना 2 पौधे होते हैं, एक अच्छाई का पौधा और एक बुराई का पौधा, मतलब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। तो आप किस पौधे में खाद दे रहे हो, पानी दे रहे हो, ये यूनिवर्स आपको पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। अगर आपने नेगेटिव साइड को पानी दे रहे हो, खाद दे, तो यूनिवर्स बोल रहा है स्टॉप, ऐसा मत करो। आप ना अच्छे चीजों पर खाद दीजिए, पानी दीजिए, अच्छी चीजों पर मेहनत कीजिए, बुरे चीजों पर नहीं, ठीक है ना। और आप ना खुशी को अट्रैक्ट कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या करना चाहते हैं, ये सबको फिक्र मत कीजिए। अपने खुशियों को देखिए, अपनी खुशियों को त्याग मत कीजिए, अपने हक को त्याग मत कीजिए, ठीक है ना। लड़ना नहीं है, बस आपको पैशन रखना है और आपको धीरज नहीं खोना, इस टाइम पे पैशन रखना है और आपने फाइनेंस पे काम करना है पूरी तरह से, ठीक है ना। अपने फाइनेंस पे पास्ट में अगर
अगर कोई सपना रह गया आपका जो आप कर नहीं पाए रिलेशन के वास्ते, किसी चीज के वास्ते, तो यूनिवर्स साफ शब्दों में आपको कह रहे कि वो ही सपना आपको इस टाइम पे पूरा करने के लिए आपको अकेला कर दिया है। इसलिए आप अपने सपने पे ध्यान दीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, एबंडेंस लाइए। जैसे आप एबंडेंस लाएंगे, खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे, तो आपके लाइफ में खुशियां आ जाएगी, आपके लाइफ में हर तरफ से धन दौलत सब कुछ आ जाएगी। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि आप लोग का और फ्यूचर में क्या होने वाला है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप लोग के लिए कार्ड है कंप्लीशन। कंप्लीशन कार्ड ये बता रहा है कि आप लोग मतलब ना चाहकर भी ना आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिवर्स ने ना आप लोग को ना एक दूसरे के लिए बनाया गया। आप लोग एक दूसरे को मिलकर ही आप लोग ना चाहो या ना चाहो, ठीक है ना, आप लोग का जो आत्मा है ना वो एक ही सोल से है, ठीक है ना। आप लोग का शरीर दो है, भले आप लोग एक दूसरे का अलग अलग ही करके जी क्यों ना रहो, लेकिन आप लोग का आत्मा एक ही है, जो आप लोग आज नहीं तो कल मिलने वाला डिवाइन से ये कंप्लीशन आया है, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को मिलकर कंप्लीट करते हो। गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।